कॉलेज में तुमने एडमिशन कराया है बट तुम्हें पता नहीं है कि तुम कैसे एक पॉपुलर बंदे बन सकते हो एंड एक लीडर बन सकते हो। तो मैं तुम्हें 4 चीजें बताऊंगा जिससे तुम एक पॉपुलर बंदे एंड एक लीडर बन सकते हो, जिससे कॉलेज में तुम्हारा दबदबा होगा एंड कॉलेज तुम्हारा फ्यूचर में क्या ब्रेक कर सकता है। क्योंकि भाई तुम कॉलेज में कैसे बंदे थे ये डिसाइड करेगा कि तुम पॉलिटिशियंस एंड बिजनेसमैन के साथ बैठोगे या फिर एक 9 to जॉब करके तुम एक मीडियोकर बंदे बनोगे। क्योंकि कॉलेज एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस है, यहाँ पे तुम्हें स्पून फीड नहीं किया जाएगा एंड असाइनमेंट्स के लिए तुम्हारे टीचर्स तुम्हारे पीछे नहीं पड़ेंगे एंड भाई तुम्हें यहाँ पे अडल्ट्स मिलेंगे जिनकी पर्सनैलिटी अलग होगी एंड भाई उनसे तुम सीख पाओगे अगर तुमने ये चीजें फॉलो करी तो पहला है गेट गुड विथ फैकल्टीज। अगर तुमने अपनी अच्छे से बना ली है ना फैकल्टीज के साथ, तो तुम्हें एक अनफेयर एडवांटेज होगा बाकी लोगों से जिन्होंने भाई फैकल्टीज के साथ उतना अच्छा बनाया नहीं है। क्योंकि जब तुम लेट आओगे या फिर भाई तुम्हारे इंटरनल्स कम है, तो भाई अगर तुमने अच्छे से बना के रखी है ना फैकल्टीज के साथ, तो वो तुम्हारी काफी मदद कर देंगे। चाहे वो लेट आने पर कुछ भी ना कहना एंड भाई क्लास की अटेंडेंस दे देना, या फिर भाई इंटरनल्स कम है तो भाई इंटरनल्स को थोड़ा ज्यादा डालना होगा, या फिर कोई भी इवेंट में तुम्हें भाई कोऑर्डिनेटर बनाने के लिए तुम्हारा नाम प्रेफर करना होगा, तुम्हारा नाम उनके लिस्ट में पहले होगा। तो तुम्हारे फैकल्टीज के साथ अच्छे से बना के रखो। एंड मेरी यही गलती थी कि भाई मैंने कभी ना फैकल्टीज के साथ अच्छे से बनाई नहीं एंड भाई इससे मैं अगर लेट जाऊं या फिर भाई मेरे अटेंडेंस कम है ना, कुछ परसेंट ही कम है ना, तो भाई वो मुझे टारगेट कर देंगे। भाई जो मेंटल पीस खराब करते हैं ना फैकल्टीज, अगर तुमने उनके साथ अच्छे से बना के नहीं रखी है ना, पूछो मत, पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। भाई उनसे रोज अच्छे से बात कर लो एंड भाई उनके क्लास में थोड़ा मजाक मस्ती कम कर देना। दैट्स इट भाई। बेसिकली तुम्हें एक अच्छा बच्चा बनना है, तुम्हारी अच्छे से बन जाएगी फैकल्टीज के साथ। दूसरी है नो योर सीनियर्स एंड क्लासमेट्स। तुम कहोगे कि भाई सीनियर्स से जान पहचान बढ़ा के मैं क्या करूंगा। देखो भाई, अगर तुमने सीनियर से जान पहचान बढ़ाई है ना, तो भाई अगर तुम कोई भी लफड़ा करोगे ना, तो तुम्हारे सीनियर्स तुम्हारे साथ खड़े होंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है भाई। मेरा झगड़ा हुआ था एंड भाई मेरा एक सीनियर था, वो मेरे साथ खड़ा हुआ था। तो तुम्हें अपने सीनियर से जान पहचान बढ़ानी पड़ेगी एंड अपने क्लास वालों से तो भाई तुम्हें बात करनी है। एंड क्लासमेट्स का मतलब ये हो जाएगा कि लड़के भी एंड लड़कियां भी। बस लड़कों से तुमने दोस्ती बना ली है या फिर जान पहचान बढ़ा ली है, ये नहीं है, लड़कियों से भी बात करो। एंड अगर तुम्हें भाई लोगों से बात करने के लिए या फिर अप्रोच करने के लिए डर लगता है ना, तो भाई मैं एक सोशल स्किल्स वाली गाइड ला सकता हूँ अगर तुम चाहते हो। बट एक ऊपर का मैं बता दूं तो भाई तुम्हें क्या करना है, अगर तुम्हें डर लगता है ना, तो तुम्हें भाई प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है। बेसिकली तुम्हें क्या करना है, पहले तुम्हें एक दादाजी से बात करना है, जिससे भाई तुम्हारा डर कम होगा। क्योंकि दादाजी से बात करने के लिए किसी को उतना डर नहीं लगेगा। पर ये गलती मत कर देना कि भाई एकदम से जा रहे हो अपने एज वाली लड़कियों से बात करने के लिए, तुम्हारे फटके हाथ में आ जाएगी। ये गलती मैंने की थी भाई। मैंने अपने जिम में एक लड़की आती थी अपनी एज वाली, उससे जाके बात करने की कोशिश की थी एंड भाई एकदम से कहा, मैं डर रहा था ब्रो, एंड भाई मेरे हाथ शेक हो रहे थे, मेरे मुंह से भाई आवाज तक नहीं आ रही है, मैं स्ट्रक हो रहा था एंड भाई मैं अपना नाम भी सही से बता नहीं पाया। तो एकदम से ये मत कर देना कि भाई तुम अपनी एज वाली लड़कियों से बात करने जा रहे हो। ये गलती कभी भी मत करना। धीरे धीरे प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो। एक दिन दादाजी से बात करो, देन अंकलों से आंटियों से बात करो, देन भाई अपने एज के लड़कों से बात करो, देन फाइनली अपने क्लास वाली लड़कियां या फिर अपने एज की लड़कियों से बात करना चालू करो, जिससे भाई तुम्हारा डर कम से कम होगा। एंड इस प्रोसेस में तुम्हें रिजेक्शन को फेस करना पड़ेगा। अगर तुम्हें कोई भी रिजेक्ट कर रहा है ना, चाहे लड़की हो या फिर लड़का हो, भाई तुम बस मूव ऑन करो। तुम ईगो पे मत लेना कि भाई ये मुझे कैसे रिजेक्ट कर रहा है या फिर ये मुझे कैसे रिजेक्ट कर रही है। मूव ऑन कर लो भाई, तुम्हें हजारों लोग नए मिल जाएंगे, उनसे बात करने की कोशिश करो। एंड इस चीज से ना भाई तुम आराम से भाई 3 महीने में पॉपुलर बन सकते हो एंड भाई तुम्हारी काफी अच्छी जान पहचान बन जाएगी लोगों में। एंड इस प्रोसेस में तुम्हें भाई डेस्परेट नहीं होना है कि भाई एक ही दिन में 10-10 लोगों को अप्रोच कर रहा हूँ। नहीं, दिन में एक ही बंदे को अप्रोच करो या फिर लड़की को अप्रोच करो, दैट्स मोर देन इनफ। एंड डेस्परेट ना दिखने के लिए मैं तुम्हें एक माइंडसेट बताऊंगा, वो है तुम्हें लोगों को भाई डंबल्स की तरह ट्रीट करना है। लाइक भाई तुम जिम जाते हो एंड डंबल्स उठाते हो एंड रख के आ जाते हो, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता है कि भाई डंबल्स के साथ क्या हो रहा है। तुम्हें सेम ट्रीट करना है लोगों को भी। भाई तुम लोगों से बात करते हो एंड घर आके भूल जाओ उन्हें, तुम कहोगे भाई क्या अनग्रेटफुल बंदा है। बट भाई तुम्हें अगर अपने सोशल स्किल्स को बढ़ानी है ना, तो तुम्हें इस माइंडसेट को रखना पड़ेगा। लोगों से बात करो, घर आओ एंड भूल जाओ भाई। एंड ना जब बात कर रहे हो ना, लोगों में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाओ, ना कि भाई अपने अंदर की इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हो, मुझे ना ये आता है भाई, मुझे ना गिटार बजाना आता है। ये मत करो, क्योंकि लोग ना अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं। एंड हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बुक में भाई ऑथर ने यही बताया कि भाई अगर तुम लोगों में इंटरेस्ट दिखाओगे ना ज्यादा,
तो भाई 3 महीने में ज्यादा फ्रेंड्स बनेंगे कंपेयर टू अगर तुम लोगों को अपने अंदर इंटरेस्टेड करवाने की कोशिश कर रहे हो। तो हमेशा ना ये रूल अपने दिमाग में रखो कि भाई जब भी तुम बात कर रहे हो ना, तो भाई लोगों से उनके बारे में क्वेश्चन पूछो या फिर उनमें इंटरेस्ट जताओ, ना कि अपने बारे में बताने लग जाओ। 80-20 रूल को फॉलो करो। 80% उनके बारे में रखो कॉन्वर्सेशन को एंड 20% अपने बारे में रखो। एंड यही पॉइंट से रिलेटेड है, बी मिस्टीरियस। भाई कभी भी लोगों को ये मत कहना कि भाई मैं ये करना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ, मेरे गोल्स ये है। इससे सारी मिस्ट्री खराब हो जाती है एंड भाई तुम्हारी वैल्यू एज अ मैन गिर जाती है। तुम्हें कुछ हद तक मिस्टीरियस रहना पड़ेगा अगर तुम्हें भाई अपनी वैल्यू करवानी है तो लोगों से। इसके लिए जस्ट तुम्हें लोगों को ये नहीं बताना है कि तुम्हारे क्या गोल्स है, तुम क्या करते हो फ्री टाइम में, या फिर भाई तुम्हारे प्लान्स क्या है आगे दिन में। इससे एक मिस्ट्री बिल्ड होगी एंड भाई लोग तुम्हारे बारे में ज्यादा सोचेंगे। एंड जब तुम्हारा एक फ्रेंड्स का ग्रुप बन जाएगा, तुम्हारा एक सर्कल बन जाएगा, तब भाई मजाक मस्ती तो होगी एंड भाई तुम जोक्स भी मारोगे। बट तुम्हें भाई जोक्स लोगों के साथ करने हैं, कभी भी लोगों पे नहीं करने हैं। फिर से इस लाइन को सुनो, तुम्हें जोक्स को भाई लोगों के साथ करने हैं, ना कि भाई लोगों पे करने हैं। चाहे वो जोक्स हो गए या फिर भाई क्रिटिसिज्म हो गए, लोगों को पसंद नहीं आता है। लोग ना क्रिटिसिज्म को हजम नहीं कर पाते हैं अगर उनकी गलती है तो भी, क्योंकि भाई ह्यूमन नेचर अपना ऐसा ही है कि हम अपनी गलती नहीं मानते हैं, क्योंकि हम कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं अपने आप को सही ठहराने के लिए, अगर हम गलत है तो भी। एंड जिसने भी क्रिटिसाइज किया ना, हम उसे हेट करने लग जाएंगे कि तू ना भाई गलत बोल रहा था, तू सही नहीं था। तो कभी भी लोगों को क्रिटिसाइज मत करो। तीसरी है, गेट इनटू एवरी स्टेज इवेंट। यही तुम्हारा लास्ट चांस है जहाँ पे तुम स्टेज इवेंट पे परफॉर्म कर सकते हो, जहाँ पे लोग खुद आते हैं एंड बैठते हैं तुम्हारी परफॉर्मेंस को देखने के लिए। मान लो भाई तुम्हारी कॉलेज लाइफ खत्म हो गई, देन तुम्हें लगता है कि भाई मुझे ना स्टेज पे परफॉर्म करना है, तब तुम्हारे पास ऑडियंस ही नहीं होगी, क्योंकि भाई सब लोग बिजी होंगे। पर कॉलेज में ये सीन नहीं है भाई, सब लोग आएंगे, बैठेंगे एंड भाई देखना चाहता है जो भी भाई स्टेज पे परफॉर्मेंस चल रहा है। पर तुम कहोगे कि भाई मुझे ना ही डांस आता है, ना ही सिंगिंग आता है, मुझे कुछ भी नहीं आता है, तो मैं क्या करूं? देखो भाई, दो चीज बताऊंगा, इजी चीज है। पहली तो है भाई ग्रुप डांस। ग्रुप डांस में तुम्हें कुछ नहीं करना है भाई, ग्रुप में घुसना है, वही तुम्हें डांस सिखा देंगे, तुम्हें बस मूव सीखना है एंड भाई स्टेज पे जाके तुम्हें परफॉर्म करना है। एंड भाई लोगों का तुम पे ध्यान भी नहीं होगा, क्योंकि भाई एक ग्रुप होगा, बहुत लोग होंगे, तो तुम ग्रुप डांस कर सकते हो। अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई मैं डांस भी नहीं कर सकता हूँ, तो इजीएस्ट चीज है एंकरिंग। एंकरिंग में कुछ नहीं होता है ब्रो, जाना है, बस इंट्रोड्यूस करना है नामों को एंड भाई परफॉर्मेंस, नेक्स्ट परफॉर्मेंस किसका है, क्या कर रहा है, एंड भाई बीच बीच में कुछ जोक्स मारना है जिससे ऑडियंस बोर ना हो। यही है बस एंकरिंग। तुम अगर ये चीज करोगे ना, तो भाई तुम्हें लोग जानेंगे कि भाई वो बंदा, उसने तो एंकरिंग की थी, या फिर वो बंदा जिसने ना डांस किया था। एंड तुम्हारी पॉपुलैरिटी कॉलेज में एकदम से बढ़ेगी भाई। चलो भाई पॉपुलैरिटी को पीछे छोड़ो, बट अपने आप के बारे में सोचो भाई। जब तुम स्टेज पे परफॉर्म करोगे ना, यू वुड बी अ लॉट डिफरेंट पर्सन, क्योंकि भाई तुम्हारा डर खत्म हो जाएगा। पब्लिक स्पीकिंग पे होगा या फिर हजारों लोगों के सामने खड़े होकर परफॉर्मेंस देना होगा या फिर बात करना होगा, तुम्हें डर नहीं लगेगा। एंड भाई पब्लिक स्पीकिंग या फिर कुछ भी ऐसी चीजें भाई कन्फ्रंट करना होगा, तुम्हें इजी हो जाएगा। मैं सच सच बताता हूँ भाई, मैंने स्कूल से लेके +2 तक मैंने एक भी स्टेज परफॉर्मेंस नहीं दी थी, तो मुझे ना बहुत डर लगता था भाई स्टेज परफॉर्मेंस से। बट एक दिन मैंने डिसाइड किया कि भाई मैं करूंगा, कुछ भी हो जाए मैं करूंगा। तो मैंने डिसाइड की कि भाई मैं सिंगिंग करूंगा। मुझे सिंगिंग कुछ भी आती नहीं थी, बट फिर भी मैं गया वहां पे। एंड भाई मैं अच्छे से गाया नहीं, बट मेरा एक डर खत्म हुआ वहां पे। मैं टोटली एक नया बंदा बन पाया एंड आज भाई मैं आराम से लोगों से बात कर सकता हूँ, उन्हें अप्रोच कर सकता हूँ। तुम्हें भाई पॉपुलर नहीं बनना है, मत बनो, बट अपने आप को प्रूव करने के लिए तो जाओ भाई कि भाई मैं स्टेज परफॉर्म कर सकता हूँ, मैं डरता नहीं हूँ इन सब से। भाई तुम एक्सट्रोवर्ट हो या फिर इंट्रोवर्ट हो, इनका कोई संबंध नहीं है स्टेज परफॉर्मेंस का। तो जाओ भाई स्टेज पे कुछ ना कुछ परफॉर्म करो, चाहे 2 मिनट का ही परफॉर्मेंस हो, बट करो भाई जाके। फोर्थ है, लास्ट है, तुम्हें कॉलेज में अपने ड्रेसिंग सेंस को एंड भाई तुम्हें अपने लुक्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि कॉलेज में ना लोग बड़े जजी होते हैं तुम्हारे लुक्स पे हो गए या फिर भाई तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस को लेकर। तुम कितना भी इस फैक्ट को डिनाई कर लो कि भाई लोग ना लुक्स पे तुम्हें जज नहीं करते या फिर तुम्हारे ड्रेस को लेके जज नहीं करते, भाई ये फैक्ट रहेगा फैक्ट ही, दुनिया तो बदलेगी नहीं, तो खुद को ही बदल लो, यही बेटर है। तो मैंने लुक्स मैक्सिंग पे एक गाइड बनाई है जो आप आई आइकन पे टैप करके देख सकते हो, एंड भाई ड्रेसिंग सेंस पे भी एक मैंने वीडियो बनाई है, वो भी तुम्हें आई बटन पे टैप करके देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा,
उन्हें तुम चेकआउट कर लेना। पर मैं अगर तुम्हें ऊपर ऊपर से बताऊं तो भाई लुक्स को इम्प्रूव करने के लिए तुम्हें फैट लॉस करना है एंड तुम्हें अपनी ग्रूमिंग को अच्छे से करना पड़ेगा। एंड ड्रेसिंग सेंस के लिए भाई कभी भी स्किनी फिट पैंट्स मत पहनना, बड़े छपरी लगते हैं उन्हें मत पहनना, इंस्टेड तुम बैगी पैंट्स को पहन सकते हो। एंड लास्टली अगर तुम्हारे दिमाग में ये है ना कि भाई कॉलेज में मुझे एक गर्लफ्रेंड चाहिए, तो तुम्हें भाई कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर तुम ये चारों चीजों को फॉलो करोगे ना तो लड़कियां खुद अट्रैक्ट होंगी। बेसिकली तुम लड़कियों को अट्रैक्ट करोगे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी लड़कियों के मामले में। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलता है अगली वीडियो में। लव यू, बाय।